ये जो सनातन आस्था का सर्वोच्च तीर्थों में गैर हिंदुओं की प्रवेश को लेकर मंदिर समितियों की पहल पर उठे विवादों ने एक असहज लेकिन जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हिंदुओं को अपने ही पवित्र परंपराओं की रक्षा के लिए बार बार सफाई देनी पड़ेगी? यदि मंदिर समितियां यह कहती है कि इन धामों की विशिष्ट धार्मिक प्रकृति को देखते हुए प्रवेश की शर्त हो, तो इससे बहिष्कार कहना ना तो ईमानदार तर्क है, ना ही संवैधानिक समझ। बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रवेश की नियम को उस पे बहस हो सकती है, संवाद हो सकता है, लेकिन हिंदुओं की आस्था को संदेह और आरोपों के कटघरे में खड़ा करना यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज भारतीयता का शंखनाद में मैं कुछ ऐसे बात करना चाहता हूं जो कि हमारा पुराना मठ है, मंदिर है और हमारा विरासत है। और आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड की बद्रीनाथ और केदारनाथ ये जो सनातन आस्था का सर्वोच्च तीर्थों में गैर हिंदुओं की प्रवेश को लेकर मंदिर समितियों की पहल पर उठे विवादों ने एक असहज लेकिन जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हिंदुओं को अपने ही पवित्र परंपराओं की रक्षा के लिए बार बार सफाई देनी पड़ेगी? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का यह कहना है, आई विल कोट इट, वे समझते हैं कि देश उनकी है, आई ऑन कोट। न केवल फैक्चुअली मिसलीडिंग है ये, बल्कि यह हिंदू समाज की आस्था को संदेह के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास भी है उनका। बद्रीनाथ और केदारनाथ कोई सामान्य तीर्थस्थल नहीं है। यह धाम सदियों से शास्त्र सम्मत परंपराओं, आचार विचार और मर्यादाओं के अनुसार संचालित होते आए हैं। यहाँ प्रवेश का प्रश्न किसी नागरिक अधिकार को छीनने का नहीं है, बल्कि उस आस्था की पवित्रता बनाए रखने का है जिसके लिए यह तीर्थ अस्तित्व में है। यदि मंदिर समितियां यह कहती है कि इन धामों की विशिष्ट धार्मिक प्रकृति को देखते हुए प्रवेश की शर्त हो, तो इससे बहिष्कार कहना ना तो ईमानदार तर्क है, ना ही संवैधानिक समझ। अब भारत की संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और उतनी ही स्पष्टता से यह भी कहता है कि धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का संबंधन स्वयं कर सकते हैं। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक हिंदू के लिए भी उतना ही वैध है। सवाल यह है कि जब मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारा में आस्था आधारित नियम को सहज रूप से स्वीकार किया जाता है, तो मंदिरों के मामले में ही इंक्लूजन का नया मानदंड क्यों गढ़ा जाता है? ये सवाल है। अरशद मदनी का बयान इस धारणा को मजबूत करता है कि हिंदू समाज की हर मांग को सत्ता या वर्चस्व की आकांक्षा के रूप में देखा जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि हिंदू मंदिरों पर सदियों से आक्रमण हुए, अपमान हुआ और आज भी वे राज्य नियंत्रण में हैं। और जबकि अन्य धर्मस्थलों को यह हस्तक्षेप झेलना नहीं पड़ता है। अब ऐसे में यदि हिंदू समाज अपनी आस्था की सीमांकन की बात करता है, तो उसे देश पर दावा कह देना, जैसे मदानी ने कहा कि देश पर दावा किया है, सोचते हैं पूरे देश उनकी है, यह कह देना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। यह भी याद रखना चाहिए कि बद्रीनाथ केदारनाथ पर्यटन स्थल बनने से पहले और उसके बाद भी मूलतः पूजा और तपस्या के केंद्र है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पर्यटक नहीं, श्रद्धालु होना चाहिए। यह अपेक्षा
अस्वाभाविक नहीं है, यहाँ किसी समुदाय के प्रति द्वेष नहीं है, बल्कि ये आस्था की सूचिता का प्रश्न है। हिंदू धर्म कभी भी दूसरों के अस्तित्व के असहज नहीं रहा है, लेकिन अपनी पवित्र सीमाओं को लेकर स्पष्ट रहा है। इस बहस में एक खतरनाक प्रवृत्ति भी दिखती है। हिंदुओं से लगातार यह अपेक्षा की कि वे उदार बने, वही एडजस्टमेंट करते रहे और वही अपने परंपराओं को यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पर डाले। बहुलता का अर्थ आत्मत्याग नहीं होता है, बहुलता का अर्थ है एक दूसरे की विशिष्टताओं का सम्मान देना, एक दूसरे की आस्था पर सम्मान का, आस्था को सम्मान करना। यदि यही सम्मान एक तरफ होगा तो असंतुलन स्वाभाविक है। भारत किसी एक मजहब का नहीं, यह सच है, लेकिन भारत की सभ्यतागत पहचान सनातन परंपराओं से बनी है, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है और यह बात हमको समझना पड़ेगा। इसी पहचान की रक्षा करना किसी देश पर दावा नहीं हो सकता है, बल्कि अपने विरासत के प्रति जिम्मेदारी कहा जा सकता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रवेश की नियम को उस पर बहस हो सकती है, संवाद हो सकता है, लेकिन हिंदुओं की आस्था को संदेह और आरोपों के कटघरे में खड़ा करना यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। आस्था अधिकार नहीं मांगती, वह सम्मान चाहती है और हिंदू समाज आज वही सम्मान मांग रहा है, ना अधिक ना कम। उसी में किसी को कोई विवाद खड़ा करना हम नहीं समझते कोई औचित्य बात है, ना ही ये कोई संवैधानिक विषय है। और एक दूसरे के प्रति भाईचारा को लेके ये सनातन धर्म हजारों सालों से यहाँ साथ में रहे हैं, साथ में जिए हैं और साथ में हर फेस्टिवल को प्यार के साथ किए हैं। कुछ तत्व है जो इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आज नहीं हजारों सालों से करना चाहते हैं और वो कभी जीते नहीं है, ना आगे भी कभी जीतेंगे। ये उनको भी समझना चाहिए कि एक दूसरे की सम्मान करना, एक ही जगह रहना, इसी मिट्टी के में रहना है, तो इस मिट्टी का सौगंध, इस मिट्टी का खासियत है। इस मिट्टी में रहने वाला हर इंसान को सम्मान करना, हर आस्था के प्रति सम्मान करना, हर आस्था को इज्जत देना, इसमें हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हम चाहते हैं हमारा ऑडियंस के थ्रू कि ये बात क्लियर होनी चाहिए। उदय इंडिया से आप लोग जुड़े रहिए। हम ये सारे बातें जो हमारा सनातन धर्म से जुड़े हैं, भारत से जुड़े हैं, हमारा देश से जुड़े हैं, जिसमें देश का स्वार्थ है, ऐसे बात हम करते रहते हैं और ऐसे बात हम करते रहेंगे आगे से। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये बातें जन जन तक पहुंचना चाहिए और ये जन जन तक तब पहुंचेगी जब आपकी एक छोटा सा प्रयास कि हमारा स्टोरी को लाइक करे, इसको शेयर करे, इसको जन जन तक पहुंचाए, उसमें हमको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम देश के लिए हम भी जो मेहनत कर रहे हैं छोटी सी, उसमें आपका भी सहायता हमारे साथ चाहिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।